टाइटल अली की सादगी का इनाम। अली एक छोटे से गांव का निवासी था। उसका घर कच्चे रास्तों और हरे भरे खेतों के बीच स्थित था। अली के पिता एक किसान थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थीं। अली एक बहुत ही शरीफ, सादा और आज्ञाकारी लड़का था। वह स्कूल में हमेशा समय पर आता, उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा रहता और उसकी कॉपियां सुंदर लिखाई से भरी होती। अली ज्यादा बातें नहीं करता था। शिक्षक जो कहते वह चुपचाप सुनता और पूरी तन्मयता से पढ़ाई करता। अक्सर बच्चे उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते, लेकिन अली कभी गुस्से में नहीं आता। वह मुस्कुराकर सब कुछ सह लेता। उसे अपनी सादगी पर गर्व था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि वार्षिक भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। सभी बच्चे जोश से भाषण तैयार करने लगे। अली चुपचाप सुनता रहा। जब शिक्षक ने उससे पूछा कि क्या वह हिस्सा लेगा, तो वह शर्माते हुए बोला, सर, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे मंच पर बोलने से डर लगता है। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, अली, तुम्हारी सच्चाई और सादगी ही तुम्हारी ताकत है। बस अपने दिल की बात कहना। अली ने एक सादा सा भाषण तैयार किया, जिसका शीर्षक था, सादगी में बड़ी बात है। जब प्रतियोगिता का दिन आया, अली कांपते हाथों से मंच पर गया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। वह दिल से बात कर रहा था और हर शब्द में सच्चाई झलक रही थी। कोई कठिन शब्द नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सच्चाई, प्यार और ईमानदारी। जब भाषण समाप्त हुआ, जजों ने परिणाम घोषित किए। सभी हैरान रह गए जब पहला पुरस्कार अली को दिया गया। अली खुद भी हैरान था। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे दिल में था। उस दिन के बाद सभी बच्चे अली को नए तरीके से देखने लगे। वे समझ गए कि सादगी कमजोरी नहीं, बल्कि असली खूबी है। टाइटल अली और भूतों की लाइब्रेरी। पहला पुरस्कार मिलने के बाद अली की प्रसिद्धि स्कूल से बाहर गांव के लोगों तक पहुंच गई। शिक्षकों ने उसे एक बड़े शहर के स्कूल में छात्रवृत्ति पर भेजने की सिफारिश की। अली के माता पिता को गर्व हुआ और अली दिल में दुआ करते हुए शहर रवाना हो गया। शहर का नया स्कूल। नए स्कूल में सब कुछ अलग था। बड़े बड़े कमरे, ऊंची इमारतें और तेज तर्रार बच्चे। अली चुपचाप हर चीज सीखने लगा, लेकिन एक दिन उसकी नजर स्कूल के पिछवाड़े में स्थित एक पुरानी, खस्ताहाल इमारत पर पड़ी, जिस पर एक तख्ती लगी थी, प्राचीन लाइब्रेरी, प्रवेश निषेध। अली के अंदर जिज्ञासा जाग गई। लीगो का खुलासा। अगले दिन छुट्टी के बाद अली ने साहस किया और उस लाइब्रेरी के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, धूल, पुरानी किताबें और अजीब सी खामोशी। अचानक एक मेज के नीचे उसे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला। उसने बॉक्स खोला तो अंदर एक अजीब सा लीगो फिगर था, लेकिन यह सामान्य लीगो नहीं था। जैसे ही अली ने उसे हाथ में लिया, लीगो की आंखें चमकने लगीं और एक रोबोट जैसी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अली। अब तुम मेरे साथी हो। इस लीगो का नाम था कमल। वह एक जादुई लीगो था जो केवल सच्चे और निडर दिल वाले बच्चों को मिलता था। कमल बोल सकता था, उड़ सकता था और अली को खतरों से बचाने की ताकत रखता था। भयानक घटनाएं। कुछ दिन बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कंप्यूटर लैब की स्क्रीन पर रहस्यमय आकृतियां दिखने लगीं। बच्चे दावा करने लगे कि रात को उन्हें कोई काले कपड़े पहने हुआ साया डराता है। एक शिक्षक अचानक गायब हो गया, सिर्फ उसका चश्मा छोड़कर। अली ने कमल से मदद ली। कमल ने बताया कि लाइब्रेरी के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां एक पुराने जमाने के जादूगर की आत्मा कैद है और वह अब फिर से आजाद होना चाहता है। खौफनाक अभियान। अली और कमल ने मिलकर तहखाने में जाना शुरू किया।
अंधेरी सुरंगों, छत से टपकते गंदे पानी और दीवारों पर लिखे जादुई मंत्रों के बीच एक जगह एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर खून से लिखा था, जो सच बोलेगा वही बच पाएगा। अली ने साहस दिखाया और अपनी दिल की सच्चाई बताई। दरवाजा खुल गया। अंदर वही साया था, एक धुआं सा, आंखों में आग जैसी रोशनी और आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। उसने अली पर हमला किया, लेकिन कमल ने उसे अपनी रोशनी से रोक दिया। अली ने जादू की वही किताब खोली जो उसे लाइब्रेरी में मिली थी और एक दुआ पढ़ी, अंधेरे का राज खत्म, सच का आगाज। अचानक रोशनी फैल गई और साया चीखते हुए गायब हो गया। अंतिम परिणाम। सुबह जब सभी जागे, स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। केवल अली को याद था कि वहां क्या हुआ। उसे स्कूल के प्रिंसिपल से साहस का तमगा मिला और कमल, वह वापस बॉक्स में चला गया, सिर्फ यह कहकर, जब भी दुनिया को सच और सादगी की जरूरत होगी, मैं वापस आ जाऊंगा। अली। टाइटल: अली और कमल का जादुई समय यात्रा। एक दिन अली जब स्कूल वापस आया तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह जान चुका था कि दुनिया में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े रहस्य और छिपे हुए दुश्मन भी मौजूद हैं। कमल उसका जादुई लीगो साथी अब उसका सच्चा दोस्त बन चुका था। जादुई शहर का दरवाजा। एक दिन अली के कमरे में रखा वही पुराना बॉक्स अचानक से चमकने लगा। कमल बाहर निकला और कहा, अली, समय आ गया है तुम्हें शरेज़राब ले जाने का, जो केवल उन लोगों को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। अली ने आंखें बंद कीं और जब खोला, वह एक जादुई शहर में खड़ा था। आकाश में उड़ते महल, नदियों में बहता नीला आग जैसा पानी और हवा में तैरते घोड़े। यह शहर जादू से भरा था। समय यात्रा का रहस्य। शहरेज़राब में एक प्राचीन मीनार थी जिसे समय की खिड़की कहा जाता था। कमल ने अली को बताया कि यह खिड़की उसे अतीत और भविष्य में ले जा सकती है, लेकिन केवल वही व्यक्ति इसे देख सकता है जिसका उद्देश्य सच्चा हो। अली ने कहा, मैं अतीत में जाकर उन दुश्मनों को रोकना चाहता हूं जो हमारी दुनिया में अंधेरा फैला रहे हैं, और मैं भविष्य में जाकर देखना चाहता हूं कि हमारी कौम का क्या हाल होगा, ताकि आज के लोगों को बता सकूं। अतीत की यात्रा, दुश्मनों की हार। अली और कमल ने समय की खिड़की से यात्रा की और सैकड़ों साल पीछे पहुंच गए। वहां एक जादूगर ज़ीर अल-जुल्मात अपनी सेना के साथ अच्छाइयों को समाप्त कर रहा था। अली ने साहसिकता से उसके किले में घुसकर जादू की किताब से तंत्र तोड़ा और कमल ने दुश्मनों पर रोशनी की तोपें बरसाईं। आखिरकार ज़ीर हार गया और कहने लगा, तुम समय के यात्री हो, लेकिन समय तुम्हें भी परखेगा। भविष्य की झलकियां, आशा और चेतावनियां। अब अली भविष्य में गया। वहां आकाश में उड़ते शहर थे, इंसान और रोबोट की दोस्ती थी, लेकिन एक समस्या थी, लोग किताबें भूल चुके थे, सच को छिपाया जा रहा था और सादगी एक मजाक बन चुकी थी। एक मशीन ने अली से कहा, तुम्हारे समय के लोग अगर सच को बचा पाए तो हम बच सकते हैं, वरना सब खत्म हो जाएगा। संदेश फैलाना, गांव-गांव, शहर-शहर। अली ने कमल के साथ वापस वर्तमान में आकर एक मिशन शुरू किया। वह हर गांव, हर स्कूल, हर शहर गया। बच्चों को सच बोलने की शिक्षा दी, बड़ों को अपनी संतान के भविष्य से अवगत कराया। जहां भी जाता, एक बात जरूर कहता, जो अतीत को समझेगा वही भविष्य को बचा पाएगा। सच को अपनाओ, सादगी को गले लगाओ, वरना समय तुम्हें छोड़ देगा। लोग हैरान भी होते, प्रभावित भी। कुछ इस पर हंसते, लेकिन अक्सर उसकी बातों को दिल से सुनते। समाप्ति या नई शुरुआत। एक दिन जब अली अपने गांव वापस आया, कमल ने कहा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। समय ने हमें फिर बुलाया है। अगली बार हमें तारों के पार जाना होगा। अली मुस्कुराया और आकाश की तरफ देखा।
यह कहानी उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाली थी। जैसे ही वे अपनी जिंदगी के अंत के करीब पहुंचे, उनके अंदर एक शांति और संतोष था जो उन्हें समय के साथ साथ मिला था। हर बिताए हुए पल में उन्होंने अपनी मेहनत, सच्चाई और प्यार के प्रभाव देखे थे। उनके सफर की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, प्यार के साथ जिंदगी बिताई और जो कुछ भी सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की। वे उस पल तक पहुंच चुके थे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा मूल्यांकन किया और समझा कि सफलता और खुशी का असली राज सादगी में है। उनकी आखिरी सांसें गहरी शांति में डूब गईं और वे दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कहानियां, उनके उसूल और उनका प्यार हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। उनका यह आखिरी सफर एक नए शुरुआत की तरफ था, जहां उनकी आत्मा हमेशा के लिए शांति और संतोष की अवस्था में रहेगी। वे जाने के बाद भी उनके प्रभाव हर दिल में फैल गए और उनका नाम हमेशा इज्जत और प्यार के साथ याद रखा जाएगा। ऐसा लगता था जैसे वे सिर्फ इस दुनिया में जीवित नहीं थे, बल्कि एक नए जहां में जाकर अपनी रोशनी और प्यार को फैलाने के लिए तैयार थे। और इस तरह उनकी कहानी पूरी हुई, एक खूबसूरत अंत के साथ।